हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्टर है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है? एक बार बताना, आवाज आ रही है? हेलो अंशिका। यस सर, आ रही है आवाज। नहीं आएगी आवाज? आवाज आ आ रही रही क्या? है आवाज। हाँ। हेलो, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है सर। एक बार बोल के बताना, आवाज आ रही क्या? आ रही है सर। टाइप बच्चे टाइप करें। पूछो, हो गया। आवाज आ रही है क्या बेटा अंशिका? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब तुम्हें समझ। चलो ठीक है। देखो बेटा, यहाँ तक करवा दिया था हमने। पहला चैप्टर चालू कर दिया था, कृषि प्रबंधन एवं उत्पादन। और फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फसल। उसके बाद में हमने पढ़ा था फसल के प्रकार। और फिर मैंने ये वाला टॉपिक चालू करवा दिया था, कृषि की पद्धतियां। कृषि की पद्धतियां। और कृषि की कितनी पद्धतियां बताई थी? कृषि की 7 पद्धतियां। एक बार वापस मोटा मोटा रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले जो कृषि की पद्धति वो थी भूमि को तैयार करना। सबसे पहले भूमि को तैयार करना। उसके बाद में बुआई। फिर नंबर 3 पर खाद और उर्वरक। नंबर 4 पर क्या था? सिंचाई। नंबर 5 पर फसल पकना, फिर फसल को काटना। और लास्ट में था अनाज का उत्पादन। तो एक बार जो कृषि की पद्धतियां हैं उनके जो पॉइंट्स हैं कि हम कैसे खेती करते हैं, हम कैसे कृषि करते हैं। एक बार अगर हम किसी भी फसल को लेकर कृषि कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या प्रोसेस है, उनको हम 7 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं वापस लिख देता हूं सारा। नंबर 1 पर भूमि को तैयार करना। नंबर 1 पर भूमि को तैयार करना। नंबर 2 बुआई। नंबर 3 खाद एवं उर्वरक। नंबर 3 खाद और उर्वरक। नंबर 4 सिंचाई। नंबर 5 फसल की सुरक्षा। नंबर 5 फसल की सुरक्षा। नंबर 6 फसल की कटाई। और नंबर 7 अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण। तो ये पढ़ना है हमें। ये अगर हम पढ़ते हैं ना, देखो कृषि की पद्धतियां वापस समझा देता हूँ एक बार। समझाना क्या है, पॉइंट से रिवाइज करवाना है। भूमि को तैयार करना, सबसे पहले भूमि तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले खेत तैयार करवाना पड़ेगा कि कहाँ पर हम खेती करेंगे। उसके बाद में बुआई। बुआई का मतलब है जिस भी फसल, जिस भी सब्जी की आप कृषि कर रहे हो उसके बीज डालना है। यानी कि भूमि के अंदर बीज डालना।
बीज रोपित करना क्या कहलाता है? बुआई। ठीक है। नंबर 3 पर है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, जैसे ही बीज डालेंगे पौधे निकलेंगे, कि पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए हम क्या डालते हैं? खाद एवं उर्वरक। नंबर 4 सिंचाई। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे उनको पानी की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उसे बोलते हैं सिंचाई। यानी कि पौधों को, फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। ठीक है। फसल की सुरक्षा। फसल की सुरक्षा, अब मान लो फसल बड़ी हो गई, अब फसल की कई तरीके से सुरक्षा करनी पड़ेगी। जैसे फसल की सुरक्षा जानवरों से की जाती है, जैसे फसल की सुरक्षा बाढ़ से की जाती है, आंधी तूफान, हर तरीके से सूखा, अग्नि, हर तरीके से फसल की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। फसल की कटाई, और देखते देखते जब फसल पक जाती है फिर लास्ट में उसकी क्या करते हैं? कटाई। और कटाई करने के बाद जब फसल का ढेर लगता है तो हम अनाज अलग निकलवाते हैं, चारा अलग निकलवाते हैं, उसके बाद लास्ट में अनाज का क्या कर लेते हैं? भंडारण। तो बताओ कृषि की कितनी पद्धतियां हुई? कृषि की पद्धतियां हुई 7। भूमि को तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई, फसल की सुरक्षा, फसल की कटाई, और फाइनली कौन सा पॉइंट है? अनाज का भंडारण। अब हमें क्या करना है? एक एक उठाना है, 1 बाय 1 एक एक उठाना है। पहले इसको समझाऊंगा पूरा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। तो एक नंबर पर मैं ले लेता हूं, कौन सा? नंबर 1 पर है भूमि को तैयार करना। सबसे पहले है भूमि को तैयार करना। अब देखो, ध्यान देना, भूमि को तैयार करना। भूमि को तैयार करने से मतलब है सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि किस जगह पर खेती करनी है। जैसे मान लो अगर हम ऐसे सोच के चले, किसी एक किसान के पास बहुत सारे खेत है, तो पहले किसान क्या करता है? डिसाइड करता है कि मुझे इस वाले खेत में कृषि करनी है या उस वाले खेत में कृषि करनी है। सबसे पहले वो अपनी मानसिकता सेट करता है, सबसे पहले देखता है कि मुझे इस बार इस वाले खेत में अनाज बोना है। तो देखो कैसे, मान लो ये एक खेत है, समझना ध्यान से बेटा। मान लो ये एक प्रकार का क्या है? आयताकार खेत है, और इस खेत में किसान को क्या करनी है? खेती करनी है, कृषि करनी है। तो सबसे पहला काम, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है खेत की सफाई। सबसे पहला काम कौन सा होता है? खेत की सफाई। सफाई से मतलब होता है, मान लो इस खेत में हम खेती करने जा रहे हैं, इससे पहले जो भी फसल इसमें बोई गई थी उसकी कुछ गंदगी रह जाती है, कांटे रह जाते हैं, कागज आ जाते हैं उड़कर, प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली आ जाती है उड़कर, उन सबको हटाया जाएगा। यानी कि खेती करने से पहले, बीज डालने से पहले, जुताई करने से पहले, बुआई करने से पहले हमें इस पूरे खेत की क्या करनी पड़ेगी? सफाई करनी पड़ेगी। जैसे ही खेत की सफाई होती है, अब देखो अगर मान लो खेत सूखा है, बेटा आवाज आ रही ना अच्छे से, दिख भी रहा है? एक बार बोल के बताना कोई भी। यस सर, आ रही है आवाज। और दिखाई भी दे रहा ना अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, अब आवाज म्यूट कर लो और क्लास लो। देखो सबसे पहले ये तो हो गई खेत की सफाई, ठीक है। अब जो दूसरा काम है, अब हमारा जो सेकंड टारगेट है वो यही है, अगर ये खेत सूखा है, अगर ये खेत सूखा है तो इसमें पानी देना पड़ेगा। और अगर मान लो बारिश हो गई है, खेत सूखा नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस खेत में जुताई कर सकते हैं। और जुताई कैसे की जाती है? हल चलाकर, यानी कि मिट्टी को पोला बनाया जाता है। लेकिन मान लो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ कारण ऐसे होती है, बारिश नहीं आ पाई, तो पहले इस खेत को क्या करना पड़ेगा? गीला करना पड़ेगा। यानी कि सूखे खेत की क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई। सूखे खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। अब ये खेत पूरा कैसा हो चुका है? गीला हो चुका है। अब गीला होने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गीला खेत होगा तो उसमें हम जुताई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा गीला करेंगे, 2 दिन सूखने देंगे, फिर तीसरे दिन जाकर इसमें क्या की जाएगी? जुताई। अब इसमें क्या की जाएगी? जुताई। इस पॉइंट पर ध्यान देना बेटा, जुताई का मतलब होता है खेत में हल चलाकर, कल्टीवेटर चलाकर, कुदाली चलाकर खेत को पोला बनाना क्या कहलाता है? जुताई करना कहलाता है। खेत को हल के द्वारा खेत को हल के द्वारा पोला बनाना,
खेत को हल के द्वारा पोला बनाना। जैसे मान लो ये खेत हमने तैयार किया, सफाई कर ली, अगर खेत सूखा है तो पानी दे दिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी जुताई करेंगे। देखा होगा आपने खेत के अंदर ट्रैक्टर चलता है तो बीज डालने से पहले हल चलता है कि नहीं चलता, तो बीज डालने से पहले उसमें हल चलाना पड़ेगा। तो हल हल इसलिए चलाया जाता है, देखो हल चलाने को बोला जाता है जुताई। हल चलाने को क्या बोला जाता है, जुताई। और जुताई का मतलब है खेत में हल चलाकर खेत को क्या बनाया जाएगा, पोला। ये जो मिट्टी जम रही थी ना, नीचे की मिट्टी ऊपर आनी चाहिए, ऊपर की मिट्टी कहाँ जानी चाहिए, नीचे। पूरा खेत लूज हो जाना चाहिए। जो खेत बिल्कुल टाइट था ना, टाइट, क्योंकि टाइट में बीज डालेंगे तो बीज तो जाएगा ही नहीं नीचे, इसलिए खेत को पोला बनाना पड़ेगा। और पोला बनाने के लिए बताओ खेत में क्या घुसाना पड़ेगा, हल घुसाना पड़ेगा। और हल घुसाकर टाइट खेत को, कठोर मिट्टी को पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई। जुताई करना कहलाता है। खेत को हल के द्वारा पोला बनाना क्या कहलाता है। अब देखो आप सोचो जुताई आप कैसे कैसे कर सकते हो, मतलब हल कैसे कैसे चलाया जा सकता है। एक तो मैं बात करूं जो पहले वाला तरीका है हल, ये प्राचीन विधि है, पुरानी विधि है, जो हमारे दादा परदादा के टाइम में चलती थी, हल चलाकर। अब हल कैसे चलाया जाता था, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत घर वालों से सुना होगा कि दो बैलों के ऊपर हल जोड़कर, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उसके नीचे एक लोहे की पत्ती लगी होती है, वो भी ऐसे नुकीली, तो दोनों बैलों के द्वारा उस हल को खींचना क्या कहलाता है, वो हल है। मतलब हल किसके द्वारा चलाए जाते हैं, बैल के द्वारा। हल किसके द्वारा, बैल के द्वारा। तो एक तो बैल के द्वारा हल चलाकर भी हम खेत को क्या कर सकते हैं, पोला, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जुताई। दूसरा जो साधन है वो है कुदाली। अब कुदाली में और हल में ज्यादा फर्क नहीं है, हल और कुदाली दोनों उपकरण है, दोनों के माध्यम से खेत में क्या की जाती है, जुताई की जाती है। हल किसके द्वारा चलाया जाता है, बैल के द्वारा। कुदाली, कुदाली इंसान खुद भी चला सकता है और बैल के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ये मानव के द्वारा भी चलाई जा सकती है या फिर बैल के द्वारा, लेकिन ये दोनों ही विधियां परंपरागत विधि है, दोनों ही विधियां पुरानी विधि है, प्राचीन विधि है। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में, बहुत कम जगह पर, जहां पर आज भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है, साइंस इतनी विकसित नहीं है, वहां पर आज भी लोग हल के द्वारा क्या करते हैं, जुताई करते हैं। लेकिन अब ये वाला मेथड नहीं है, आजकल हल और कुदाली की जगह एक नया सिस्टम आ गया, और वो है कल्टीवेटर। वो क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करना। आपने देखा होगा खेत में ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर के पीछे बहुत सारे हल जुड़े रहते हैं, ये तो एक ही हल था, यहाँ पर बहुत सारे लोहे के हल लगे होते हैं, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर काफी काफी लंबाई में खेत को जोतता हुआ जाता है। अब आप सोचो बैल तो सिर्फ इतनी सी जगह लेकर जाएगा, एक हल की जगह ट्रैक्टर कितनी जगह कवर करेगा, इसलिए तो फटाफट काम हो जाता है। हल बैल के द्वारा, कुदाली मानव और बैल के द्वारा, और कल्टीवेटर किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। ये जो दोनों विधियां हैं, प्राचीन विधि है और ये वाली विधि कौन सी है, ये आधुनिक विधि है, नई विधि है, आज के टाइम की विधि है। तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से खेत में क्या की जाती है, जुताई। देखो दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैं डाल सकता हूँ एग्जाम में, जुताई किसे कहते हैं, फिर आप आंसर दोगे कि सर खेत को हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई। जुताई कौन कौन से साधनों से की जाती है, जुताई हल के द्वारा की जाती है, कुदाली के द्वारा और कल्टीवेटर। और मैं क्वेश्चन घुमा दूं, मान लो मैं ये पूछ लूं कि आधुनिक समय में, आज के समय में कौन से साधन के द्वारा जुताई की जाती है, फिर आपका एक ही आंसर होगा और वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। और मैं क्वेश्चन घुमा दूं कि प्राचीन समय में, पुराने समय में, परंपरागत समय में कौन से साधनों के द्वारा जुताई की जाती थी, हल और कुदाली। हल और कुदाली दोनों किसके द्वारा चलाए जाते हैं, बैल के द्वारा या फिर मानव, या फिर मानव। तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया, जुताई। अब देखो इस क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन और है, इसी क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन और बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि खेत को पोला क्यों बनाया जाता है, खेत को पोला क्यों बनाया जाता है। तो यहां से बना देता हूं, बता देता हूं मैं। खेत को पोला बनाने के लाभ, खेत को पोला बनाने के
लाभ। चलो ये तो समझ में आ गया कि सर आपने समझा दिया कि जुताई किसे कहते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझो आप तो आराम से कि जुताई का मतलब होता है खेत के द्वारा हल चलाकर खेतों में हल चलाकर मिट्टी को उथल पुथल करना, मिट्टी को पोला बनाना, कठोर मिट्टी को लूज करना, क्या कहलाता है जुताई। जुताई कैसे कैसे की जाती है सारा समझा दिया मैंने। क्वेश्चन तो ये है कि जुताई क्यों की जाती है, हम डायरेक्ट बीज क्यों नहीं डाल सकते, जुताई करने की क्या जरूरत है, खेत को पोला बनाने की क्या जरूरत है, नीचे की मिट्टी ऊपर लाने की क्या जरूरत है, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाने के लिए क्या जरूरत है, जरूरत है। इन सब का आंसर है और वो आंसर आपको मिलेगा इस वाले पॉइंट में। पॉइंट क्या है, खेत को पोला बनाने के लाभ, या फिर ये भी हो सकता है कि खेत को पोला क्यों बनाया जाता है। मान लो यही क्वेश्चन डाल दिया मैंने कि खेत को पोला क्यों बनाया जाता है, तो देखो ध्यान देना, खेत को पोला क्यों बनाया जाता है। पहला पॉइंट, खेत को पोला इसलिए बनाया जाता है ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे जा सके। देखो पहला पॉइंट ये है, खेत में हल इसलिए चलाया जाता है कि नीचे की मिट्टी तो आ जाए ऊपर और ऊपर की मिट्टी चली जाए नीचे। क्यों, ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से फायदा यह है, ध्यान से समझना। खेत को पोला इसलिए बनाया जाता है, नीचे की मिट्टी को ऊपर इसलिए लाया जाता है, ध्यान देना, खेत में कुछ ही गहराई तक, जैसे जैसे आप खेत के अंदर चलोगे ना गड्ढा बनाकर, तो खेत में मिट्टी के नीचे, ऊपर वाली मिट्टी की बात नहीं कर रहा मैं, इस ऊपर वाली मिट्टी की बात नहीं कर रहा। अब अगर हम अंदर जाएंगे ना, अंदर जैसे हल अंदर घुसता है वैसे हम अंदर घुसेंगे ना, तो मिट्टी की सतह के नीचे, थोड़ी सी नीचे की बात करूं, थोड़ी सी गहराई की बात करूं, तो वहां पर विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। और वो जीवाणु जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, सूक्ष्म जीव, वो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं और उन जीवों के द्वारा फसल को लाभ होता है, फसल की सुरक्षा करते हैं, फसल की वृद्धि करते हैं, फसल का विकास करते हैं। तो सोचो वो जो जीवाणु है वो सूक्ष्म जीव है, वो तो नीचे है, वो तो ऊपर वाली मिट्टी पर नहीं है, वो नीचे वाली मिट्टी में। तो उन सूक्ष्म जीवों को, उन जीवाणुओं को ऊपर लाना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर लाएंगे तो उनसे खेत को फायदा होता है, उनसे फसल को फायदा होता है। तो उन जीवाणुओं को ऊपर लाने के लिए, उन सूक्ष्म जीवों को ऊपर लाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, मिट्टी में हल डालना पड़ता है। और हल डालने से नीचे की मिट्टी कहाँ जाती है, ऊपर, और ऊपर की मिट्टी कहाँ चली जाती है, नीचे। यानी कि नीचे की मिट्टी को तो ऊपर लाया जा रहा है और ऊपर की मिट्टी को कहाँ लाया जा रहा है, नीचे। इसका रीजन यही है, सूक्ष्म जीवाणुओं को ऊपर लाना, सूक्ष्म जीवाणुओं को ऊपर लाना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर खेत को पोला बनाएंगे, खेत में हल चलाएंगे, खेत में जुताई करेंगे, ठीक है, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली। मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली। पोली होने से ये फायदा है कि अगर मिट्टी पोली हो जाती है तो उस पोली मिट्टी में आराम से वायु घुस सकती है, उस पोली मिट्टी में वायु घुस सकती है। कि मान लो यहाँ पर एक पौधा लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये एक पौधा है, यहाँ पर ये दूसरा पौधा है, ठीक है। अब ये मिट्टी लूज हो रही है, अब ये पौधे की क्या है, जड़े, पौधे की क्या है, जड़े। तो जड़े तो मिट्टी के अंदर रहती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन जानी चाहिए, जड़ों तक वायु जानी चाहिए। अगर मिट्टी टाइट होगी, मिट्टी कठोर होगी, तो ऊपर से ऑक्सीजन तो आएगी। मान लो ये मेरा हाथ है, ये खेत है, तो ऊपर से तो ऑक्सीजन आई, लेकिन वो यहाँ पर रुक गई। और अगर मिट्टी पोली होगी, मिट्टी में छेद होंगे, मिट्टी लूज होगी, तो वो ऑक्सीजन उस मिट्टी में घुस जाएगी, वो ऑक्सीजन उस मिट्टी में घुस जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन मिट्टी में घुसेगी, ऑक्सीजन सीधी किसके पास आएगी, ऑक्सीजन चली गई जड़ों के पास। किसके पास चली गई, जड़ों के पास। अब आप कहोगे सर जड़ों के पास जाने से क्या फायदा, तो मैं कहूंगा जड़ों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि जड़ों को भी सांस लेना है, जड़ों को भी क्या करना है, श्वसन करना है। जब तक ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं जाएगी तब तक पौधा श्वसन नहीं करेगा, और पौधा श्वसन नहीं करेगा तो फिर पौधे का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए मिट्टी को पोला इसलिए बनाया जाता है, हल इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी पोली हो जाए। पोली होने से मिट्टी में क्या हो जाए, छोटे छोटे होल हो जाए, छोटे छोटे छिद्र हो जाए, और उसमें आसानी से वायु पहुंच सके। वायु का मतलब ऑक्सीजन। पोली इसलिए बनाया जाता है ताकि जड़ों तक वायु जा सके, जड़ों तक वायु जा सके। तो 2 पॉइंट तो समझ में आया।
पहला पॉइंट, मिट्टी को पोला इसलिए बनाया जाता है कि ताकि नीचे के बैक्टीरिया ऊपर आ जाए और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाए। बैक्टीरिया ऊपर आकर क्या करेंगे, फसल को फायदा पहुंचाएंगे। दूसरा पॉइंट, मिट्टी को पोला इसलिए बनाया जाता है ताकि मिट्टी में छिद्र हो जाए, ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जड़ों तक पहुंच जाए, पौधा आराम से क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तीसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ह्यूमस क्या होता है, ध्यान देना। ह्यूमस, पहले मैं आपको ह्यूमस समझा रहा हूं। ह्यूमस, अब सुनना ध्यान से, इस पॉइंट को छोड़ दो, पहले आप नोटिस करो ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, तो मैं कहूंगा ह्यूमस एक प्रकार का खाद है। ह्यूमस एक प्रकार का खाद है, और खाद की पेड़ पौधों को जरूरत पड़ती है। ह्यूमस एक प्रकार का खाद है, और ये खाद मिट्टी में कहां से आया, तो मैं बता दूं, सड़े गले हुए पेड़ के पत्ते, पेड़ की जड़ें, पेड़ की पत्तियां, उनकी शाखाएं, कागज, ये सारे मिट्टी के ऊपर गिरते हैं ना। जैसे मान लो ये खेत है, ये मिट्टी है, अब इसके ऊपर आकर कोई पत्ता गिर गया पेड़ का, इसके ऊपर आकर कोई जड़ें गिर गई, या इसके ऊपर आकर कोई टहनी टूट गई, अब ये सारे इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, आंधी आएगी, मिट्टी आएगी, सारे मिट्टी के अंदर दब जाएंगे, और मिट्टी के अंदर दबकर ये पेड़ पौधों की पत्तियां और जड़ें किस में चेंज हो जाती है, खाद में चेंज हो जाती है, और उसी खाद को क्या बोल देते हैं, ह्यूमस। उसी खाद को क्या बोल देते हैं, ह्यूमस। अब आप कहोगे सर खेत के ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां ही कहां से आएंगी, तो सुनो ध्यान से, खेत के अंदर हम फसल बोएंगे कि नहीं, फसल बोएंगे ना, तो सोचो खेत के अंदर फसल बोएंगे, तो फसल को तो हम ऊपर से काटते हैं या फसल को उखाड़ते हो, फसल को कभी भी उखाड़ा नहीं जाता, फसल को काटा जाता है, तो काटने से जड़ें तो नीचे रह गई ना, काटने से जड़ें कहां पे रह गई, नीचे, तो वो जड़ें गलकर, उन जड़ों को गलाता कौन है, सूक्ष्म जीवाणु, तो वो जड़ें गलकर खाद में चेंज हो जाती है। जो जड़ें हमने छोड़ी थी फसल को काटते वक्त, वो जड़ें सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में गल जाती है, गलकर खाद बना लेती है, और वही खाद क्या कहलाता है, ह्यूमस। वही खाद क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। लेकिन ये ह्यूमस ऊपर नहीं है, मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर ह्यूमस नहीं है, वो नीचे है, तो उस ह्यूमस को ऊपर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ह्यूमस तो खाद है, तो ह्यूमस तो ऊपर तभी आएगा जब हम उसमें हल चलाएंगे, और हल चलाने से नीचे की मिट्टी कहां पर आएगी, ऊपर। तो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, ताकि सूक्ष्म जीवाणु ऊपर आए, ताकि मिट्टी में छेद हो जाए, ताकि ह्यूमस कहां पर आ जाए, ऊपर आ जाए। इन्हीं वजह से मिट्टी को क्या बनाया जाता है, पोला बनाया जाता है। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, तो एक पॉइंट ये है कि मिट्टी को पोला इसलिए बनाया जाता है ताकि पौधे की वृद्धि जल्दी हो जाए। जो बीज हम लगाएंगे ना, तो बीज को फटने के लिए जगह चाहिए ना, बीज में से क्या बनेगा, पौधा, और पौधा नीचे क्या फैलाएगा, जड़ें, तो जड़ों को नीचे निकलने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जड़ें पोली मिट्टी में जल्दी फैलेगी या टाइट मिट्टी में, टाइट मिट्टी में जड़ें जल्दी फैलेंगी नहीं, और जड़ें जल्दी नहीं फैलेंगी तो पौधा भी धीरे धीरे बढ़ेगा, पौधा हाइट कवर करेगा ही नहीं। तो पौधा जल्दी बढ़े, फसल जल्दी बढ़े, एक ढंग का पौधा तैयार हो, इसलिए जड़ों को नीचे फैलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, इसलिए मिट्टी को क्या बनाया जाता है, पोला। आपने देखा होगा जब हम पेड़ लगाते हैं तो एक गहरा सा गड्ढा खोदते हैं, वो इसीलिए खोदा जाता है ताकि मिट्टी पोली हो जाए, और मिट्टी पोली होने से क्या होता है, जड़ें फटाफट नीचे निकल जाए। जितनी जड़ें नीचे निकलेंगी उतनी ही पौधा ऊपर निकलेगा, जितनी जड़ें नीचे निकलेंगी उतना ही पौधा ऊपर निकलेगा, उतना ही पौधे का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई है, सारी एक से बढ़ के एक बात है। अभी तक तो पहला ही पॉइंट चल रहा हमारा, सिर्फ पहला पॉइंट, अभी तक हम सिर्फ इसमें हैं कि भूमि को कैसे तैयार किया जाता है। तो भूमि को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की सफाई, अगर खेत सूखा है तो उसमें पानी डाल दो, सिंचाई कर दो कैसे भी, ठीक है। उसके बाद जुताई, और जुताई का मतलब है खेत में हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर चलाकर खेत को पोला बनाना, मिट्टी को पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई, जो हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा और किसके द्वारा होता है, कल्टीवेटर के द्वारा। फिर यहीं से क्वेश्चन बन गया कि खेत को पोला क्यों बनाया जाता है, तो खेत को पोला बनाने के लिए कितने रीजन है, 4 रीजन। लास्ट का रीजन ये था ताकि आसानी से जड़ें फैल जाए और पादप की क्या हो जाए, वृद्धि, पादप की क्या हो जाए, वृद्धि। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उठाएंगे कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखो आप, और सेकंड पॉइंट कौन सा है, बुआई।
चलो देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट कौन सा है? बुआई। और बुआई का मतलब है, नाम से पता लग रहा है, बुआई बीज को बोना, मिट्टी में बीज डालना, मिट्टी में बीज को बोना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन है, खेत में बीज डालना, खेत में बीज डालना बुआई कहलाता। ये लो, खेत में बीज डालना, खेत हमने तैयार कर लिया, पहला पॉइंट अभी पढ़ा ना हमने, भूमि को तैयार करना, तो भूमि तो तैयार हो गई, भूमि तो तैयार हो गई। अब जरूरत है उस भूमि में बीज डालें। किसके बीज? जिसकी आप खेती कर रहे हो, जिसकी आप फसल चाह रहे हो, जो आप उगाना चाह रहे हो, उसके क्या डाल दो? बीज डाल दो। तो खेत में बीज डालना क्या कहलाता है? बुआई। शोविंग सीड इन द फार्म, इन द फील्ड, दैट इज कॉल्ड शोविंग। यानी कि खेत में बीज डालना क्या कहलाता है? बुआई। क्या डाल रहे हो? बीज। कहां पे डाल रहे हो? खेत में। अब आगे का क्वेश्चन यही से बनेगा, आप सोचोगे सर बीज कैसे डालेंगे? तो देखो, बीज कई तरीके से डाले जा सकते हैं। बीजों को डालने के लिए हम हस्तचयन भी कर सकते हैं, बीज डालने के लिए हम ट्रैक्टर की भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, बीज का चुनाव। बीज का चुनाव, चुनाव से मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा कि जो बीज हम खेत में रोपित करने जा रहे हैं, जो बीज हम खेत में डालने जा रहे हैं, क्या वो बीज परफेक्ट है कि नहीं है? वो बीज ग्रो भी कर पाएगा कि नहीं? वो बीज उग भी पाएगा कि नहीं? उस बीज से पौधा बन भी पाए। कई बार होता ना, हम बिना सोचे, बिना बीजों को चेक किए बुआई कर दी हमने, सारे बीज खेत में डाल दिए, अब बाद में पता लगा कि उनमें से तो आधे बीज खराब थे, उनमें से तो आधे बीज खराब थे। तो खराब बीजों को क्यों बोना है? तो उससे पहले बीज के चुनाव से मतलब ये है कि जो बीज आप खेत में डालने जा रहे हो, उनमें से अच्छे बीजों को एक तरफ कर लो, और जो बेकार और जो खराब, जो डैमेज है, जो डैमेज सीड है, जो बेकार के बीज है, उनको अलग कर दो। अब बीजों का चुनाव कैसे करोगे? इसके लिए बिल्कुल इजी सा तरीका है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक बर्तन, और इस बर्तन में भरना पड़ेगा पानी, इस बर्तन में पानी। तो ये तो है, मान लो बीकर है, बर्तन है, बर्तन बीकर एक ही बात है, और ये हमने इसमें क्या डाला? जल। अब आपको क्या करना है? जो बीज आप बोने जा रहे हो, मान लो आपको सुबह बुआई करनी है, कब? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करनी है? बुआई करनी है। तो उसी रात को, मान लो हम बीजों का चयन कर रहे हैं रात को, बीजों का चुनाव कर रहे हैं रात को, फिर अगली सुबह में क्या करना है? बीज बोना है। तो बीज बोने वाली सुबह से उससे पहले वाली रात को हमें बीजों को पानी में डालना है। सारे बीजों को किस में डालना है? पानी में। अब मान लो आपने इसके अंदर बीज डाल दिया, डग 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 डग, सारे बीज अंदर चले गए। अब जो बीज भारी होगा, वो बीज इस बर्तन की तली में आकर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। ये पानी का लेवल है, ठीक है। इसके अंदर आपने बीज डाला, तो बीज सारे आकर कहां पर बैठ गए? इसकी तली में। ये लो, ये सारे बीज, और जो बीज पानी की तली में बैठ चुके हैं, समझ लेना बीज परफेक्ट है। जो बीज बर्तन की तली में आके नीचे बैठ चुका है, वो बीज बुआई लायक है। उस बीज को हम खेत में बो सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। और मान लो कुछ बीज इस बर्तन के पैंदे में, इस बर्तन की तले में आकर नहीं बैठ पाए, और वो बीज ऊपर तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो वो बीज है खोखले। जो बीज नीचे बैठ चुके हैं वो तो भारी, और जो हल्के बीज होते हैं ना, हल्के, वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, तो समझ लेना हल्के बीज बेकार है। जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो बीज है बेकार। जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं उनको हमें नहीं बोना है, और जो बीज पानी की तली में जाके बैठ चुके हैं वो बीज हमें बोना है खेत के अंदर। तो जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं उनको हटा दो, उनको आप ऐसे बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना, तो जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो तो हट जाएंगे, पानी को निकाल दो, और जो इस बर्तन की तली में पड़े हैं
उन बीजों को निकाल लो, सुखा दो और सुबह उनको क्या कर दो, बो दो, यानी कि खेत में उन बीजों को क्या कर दो, डाल दो। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, बुआई। तो बुआई करने से पहले सबसे पहले बीज का क्या करना पड़ता है, चुनाव। और बीज का चुनाव कैसे किया जाता है बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो बुआई कैसे करते हैं, यानी कि बुआई करने का तरीका, बुआई करने का तरीका। पहला तरीका हाथों के द्वारा, पहला तरीका है हाथों के द्वारा। देखो हाथों के द्वारा से क्या मतलब है, हाथ के द्वारा मिट्टी में बीज डालना, उठा के बीज मान लो ये खेत है, एक बीज डाल दिया, दूसरा बीज डाल दिया, तीसरा बीज डाल दिया, चौथा बीज डाल दिया, पांचवा बीज डाल दिया, बीज 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 डाल रहे हैं खेत के अंदर, ठीक है। तो वो तो एक हाथों के द्वारा लगाया गया तरीका है, वो तो हम क्या कर रहे हैं हाथों के द्वारा। लेकिन हाथ के द्वारा जो बीज डाले जाते हैं ना, वो बिल्कुल छोटी सी जगह में होता है। एक बहुत बड़े खेत में हम हाथ के द्वारा बीज नहीं डाल सकते क्योंकि टाइम लगेगा। तो आप बीज कम से कम हाथों के द्वारा बीज डालोगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। तो आप सोचो अगर आप हाथ के द्वारा बीज डाल रहे हो और हमें बीज डालने में टाइम लगेगा 5 दिन, तो पहले दिन जो बीज डाला था वो तो उग जाएगा पौधा, फिर आप 5वें दिन बीज डाल रहे हो, वो 5 दिन बाद में उगेगा। तो फिर ऐसे तो पौधों में क्या हो गया, अंतर हो गया, कुछ पौधे पहले बड़े हो जाएंगे, कुछ पौधे छोटे रहेंगे। इसलिए हाथों के द्वारा बीज वहीं डाले जाते हैं, हाथों के द्वारा बीज वहीं डाले जाते हैं जहां पर भूमि का लेवल कम होता है, जहां पर भूमि की जगह क्या होती है, कम होती है। कम जगह पर मतलब एक दिन में हमने काम कर दिया अपना, आधे दिन में अपना काम कर दिया, वहीं पर हाथों के द्वारा क्या डाले जाते हैं, बीज। अगर आपका खेत काफी बड़ा है, 5 बीघा 10 बीघा, तो उसमें तो हम बीज किसके द्वारा डालते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर से मतलब आपने देखा होगा जब खेत में ट्रैक्टर चलता है तो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना मैं जो टाइम कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के जैसे एक और मशीन आती है, उसके ऊपर एक पेटी सी लगी होती है जिसमें हम बीज डालते हैं, उसे बोलते हैं सीड ड्रिल। उसे क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। और ये सीड ड्रिल एक प्रकार की मशीन है, इसमें कल्टीवेटर भी लगा रहता है, मतलब इसमें हल भी लगा रहता है, ऊपर पेटी भी लगी रहती है जिसमें अनाज डाल देते हैं। अनाज हल के माध्यम से किस में जाता रहता है, खेत में, ट्रैक्टर आगे आगे अनाज पीछे पीछे पीछे, ऐसे। तो फटाफट ये काम हो जाता है, फटाफट हम सारे खेत में कम समय में बीज डाल देते हैं। कम समय में खेत के अंदर बीज डालकर हम क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। तो एक तो हाथों के द्वारा और एक इसके द्वारा किया जाता है सीड ड्रिल। ये नोटिस करना बच्चों, जहां पर ये मैं गोला बना देता हूं ना, समझ लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोला बन गया ना, अब सीड ड्रिल क्वेश्चन आ सकता है, सीड ड्रिल क्या है, तो आपका आंसर आएगा बुआई करने का उपकरण, खेत में बीज डालने का साधन है, ठीक है। या बुआई करने का तरीका हस्त के द्वारा, हाथों के द्वारा, या फिर सीड ड्रिल के द्वारा। बस बीज का चुनाव कैसे किया जाता है, प्रयोग से समझाओ, बर्तन के द्वारा समझ देना कि हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसमें बीज डालेंगे, भारी बीज नीचे जाके बैठ जाएगा, हल्का बीज ऊपर तैरता रहेगा, हल्का बीज कमजोर होता है उसको हटा देंगे, भारी बीज परफेक्ट होता है, उपयुक्त होता है, उसको बुआई के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। बस ये लो, ये इतना सा टॉपिक था, कौन सा, बुआई का, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट तो कंप्लीट, भूमि को तैयार करना बुआई। नंबर 3 पर ले लो खाद एवं उर्वरक। नंबर 3 खाद एवं उर्वरक। आवाज आ रही ना बेटा, दिख भी रहा है, एक बार बताना कोई भी, गरिमा। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक, कंटिन्यू करो क्लास में। देखो खाद एवं उर्वरक, खाद का भी नाम सुना है, उर्वरक का भी नाम सुना है, लेकिन फर्क है दोनों के अंदर। खाद एक अलग चीज है, उर्वरक एक अलग चीज है, ठीक है। अलग अलग कैसे है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि खाद और उर्वरक का इस्तेमाल खेत में क्यों किया जाता है, खेत में खाद क्यों डाला जाता है, उर्वरक क्यों डाला जाता है। तो ध्यान देना, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है पादप की वृद्धि के लिए। नहीं 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 नहीं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें ये जानना पड़ेगा खाद क्या चीज है, उर्वरक क्या चीज है, ये क्वेश्चन बाद में समझ आएगा। पहले ये जानो खाद क्या है और फिर ये जानो उर्वरक क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ खाद की। सबसे पहले बात करें खाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्योर, अंग्रेजी में बोला जाता है मैन्योर।
ठीक है। देखो खाद किसे कहते हैं, खाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर। तो खाद होते हैं 3 तरीके के। खाद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नोटिस करना, सबसे पहले हरी खाद जो नंबर 1 पर है वो है ग्रीन मैन्योर, यानी कि हरी खाद। और जो नंबर 2 पर है, पहला हरी खाद, नंबर 2 पर है वर्मी कंपोस्ट, और नंबर 3 पर है घरेलू खाद। ये लो, खाद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और घरेलू खाद। अब हरी खाद से क्या मतलब है, देखो छोटा सा ही है, ज्यादा दिमाग में जो नहीं डालना कि सर ये कौन कौन सी खाद है, नॉर्मल 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। पहले मैं बता रहा हूँ हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। ये है हमारा खेत, ये हमारा खेत। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो अगर इस खेत में हमने फसल बोई है तो फसल को तो काट लेंगे, लेकिन जड़ें खेत में रहेंगी कि नहीं। अभी मैंने बताया फसल को तो आप ऊपर से काट लोगे, लेकिन उस फसल की जो पौधे हैं, उस फसल की जो पादप है, उनकी जड़ें किस में रह जाती है, मिट्टी के अंदर। और वो उन जड़ों को गला देता है कौन, सूक्ष्म जीव। कोई भी पादप है, पौधा है, फसल है, खेत में लगी हुई है, तो फसल को तो काट लिया, और उस फसल की जड़ें किस में रह गई, खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर नीचे रह गई ना। तो मिट्टी के नीचे तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उस फसल की जो जड़ें नीचे रह गई थी ना, उन जड़ों को गला देंगे, और गलाकर किस में बदल देंगे, खाद में। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमस में चेंज कर देंगे। उसी ह्यूमस को क्या बोला जाता है, हरी खाद। उसी ह्यूमस को क्या बोला जाता है, हरी खाद। ये लो, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ये तो फसल के अनुसार अपने आप हो जाता है। फसल को हम काट लेते हैं, उधर खेत में अपने आप खाद तैयार होता रहता है। तो ये तो है हरी खाद। एक होता है वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट का मतलब है केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद। केचुआ आप सबने जाना देखा है और जाना भी है, बारिश के दिनों में देखा होगा, मिट्टी में अंदर निकलता है, छोटा सा आता है कीड़ा सा, जो से रेंग कर चलता है, ठीक है, वो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म जिसको कहा जाता है। केचुए के द्वारा खाद तैयार करना, या केचुए के द्वारा बनाई गई खाद को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ केचुए के द्वारा खाद कैसे तैयार की जाती है। सुनना, केचुए के द्वारा खाद ऐसे तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा कितना, 1 या 2 फीट का गड्ढा, काफी मतलब 10-20 फीट के अंदर 1 या 2 फीट का क्या खोद लेते हैं, गड्ढा। और उस गड्ढे में पहले थोड़ी थोड़ी सूखी मिट्टी डाली जाती है। सूखी मिट्टी डालकर उस मिट्टी पर पानी का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। अब उस मिट्टी में फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, जितना भी सड़ा गला हुआ सामान है जिसको हम फेंक देते हैं, जो कचरा है, लेकिन कचरा फलों का होना चाहिए, सब्जियों का होना चाहिए, पेड़ पौधों का। ऐसा नहीं पत्थर, लोहा, कांच के टुकड़े डाल दिया, उनको नहीं पचा सकता केचुआ। हमें वही चीजें डालनी है जिनको केचुआ क्या कर सकता है, पचा सकता है। तो वो सारी चीजें उस गड्ढे में फेंक दी जाती है, और उसके ऊपर 2-4 केचुए डाल दिए जाते हैं। अब वो केचुए क्या करेंगे, उस कचरे को खाएंगे और किस में चेंज कर देंगे, खाद में। उसी खाद को बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। उस खाद को उठाओ और खेत में डाल दो। खेत में डालते क्या होगा, वो जो खाद है, या वो जो खाद है जो केचुए के द्वारा बनाई गई थी, उससे क्या होता है, पौधों की वृद्धि होती है। और एक घरेलू खाद, ये आप सब जानते हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के द्वारा तैयार किया हुआ गोबर, वो भी एक प्रकार किसका काम करता है, गाय भैंस का गोबर। गाय और भैंस का गोबर, ये भी एक प्रकार का क्या है, खाद है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घरेलू खाद। तो ये तो हो गया खाद, ये तो हो गया खाद। और अब हमें देखना है क्या, उर्वरक। ये तो था खाद, और एक है उर्वरक। तो खाद तो हम घर पे तैयार कर सकते हैं। देखो हरी खाद हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप तैयार हुआ है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट हमें करवाना पड़ता है केचुए लाकर। घरेलू खाद हम तैयार करते हैं, गोबर को एक जगह डालते हैं तो अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये तो है खाद। और एक क्या है, उर्वरक। उर्वरक पर नोटिस करना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। देखो उर्वरक घर पर नहीं बना सकते हम। उर्वरक क्या है मैं आपको बता दूं, यूरिया नाम सुना होगा, यूरिया। यूरिया खाद नहीं है, यूरिया उर्वरक है। जिप्सम का नाम सुना होगा, वो खाद नहीं है, उर्वरक है।
पोटास, डीएपी, एनपीके, ये सब चीजें उर्वरक है। तो पहली बात तो ये कि उर्वरक घर पर तैयार नहीं होता, उर्वरक तैयार होता है फैक्ट्री के अंदर। उर्वरक कहाँ पर तैयार किया जाता है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, फैक्ट्रियों में तैयार होता है। ठीक है, घर पर तैयार नहीं होता है, इसको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में बता दूं तुम्हें, यूरिया देखा होगा घर पर अपने बड़े बुजुर्गों को, पापा को, दादा को, एक बड़ा सा कट्टा आता है, उसके अंदर चीनी की जैसी एक चीज निकलती है व्हाइट कलर की, हमें देखने पर ऐसा लगता है जैसे व्हाइट शुगर, चीनी की तरह। तो वो क्या है? यूरिया। सब जानते हो यूरिया। तो यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है, घर पर तैयार नहीं हुआ है, फैक्ट्री के अंदर तैयार किया गया है। तो वो उर्वरक है, खाद नहीं है। खेत में खाद भी डाला जाता है, खेत में उर्वरक भी डाला जाता है, लेकिन अलग अलग टाइम पर। वो बता दूंगा कब। यूरिया है, जिप्सम है, पोटास है, डीएपी है, एनपीके है, ये लो एड्रेनलिन है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? उर्वरक के। ये सब किसके एग्जाम्पल है? उर्वरक। और ये एग्जाम्पल याद रखना, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा एग्जाम के अंदर, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही कर पाएंगे। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, 2 मिनट और है। ठीक है, तो ये जो क्लास है, क्लास आपको ये लाइव भी मिलती है, आप फेस टू फेस देख रहे हो, और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो जब भी आपको समय मिले, मान लो लाइव क्लास में आप नहीं समझ पाए, तो आप उसको जाकर रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हो। और वो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे भी क्लास ले रहे हो, आप सभी मेरे साथ लाइव हो, तो आप जो अपना ऑडियो है, अपना वीडियो है, उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये दोबारा बताओ, सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये अच्छी बात, आप चुपचाप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, इससे संबंधित जो नोट्स है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो मैं स्कॉलर ईआरपी ऐप पर डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो। और इसके साथ साथ वो जो एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनके आंसर भी सेंड करने हैं आपको, किस पर? जो आपका 8th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? कोई क्वेश्चन पूछना है, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई भी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये जो मैटर पढ़ा ना हमने, 3 चीजें पढ़ी है, लेकिन ध्यान रखना खाद और उर्वरक वाला टॉपिक अभी तक हुआ नहीं है। खाद और उर्वरक वाला टॉपिक अभी बच रहा है। अभी मुझे ये बताना है, खेत में खाद का इस्तेमाल कब होता है, खेत में उर्वरक का इस्तेमाल कब होता है, और इन दोनों में अंतर भी बताना है। अंतर बताना यह है, कौन ज्यादा परफेक्ट है, किसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है, ठीक है, और कौन सा ज्यादा फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो एक बार आप इसको समझो।